आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी न घर के रहे न घाट की स्थिति में फंस चुके हैं। बड़े ही बाजी गाजी के साथ चले तो गए एनडीए में, लेकिन भरे मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयंत चौधरी के साथ जो किया है उसके बाद तो बवाल मच गया है। आपको बता दें, भरे मंच पर जयंत चौधरी का इतना अपमान देखकर आरएलडी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष इतना नाराज हुए कि अपना इस्तीफा जयंत चौधरी को थमा दिया और कहा कि इस तरह कमजोर होते हुए नहीं देख सकता हूं। तो उत्तर प्रदेश में कैसे बगावत हो गई है, मेरठ की रैली के बाद कैसे बवाल मचा हुआ है, आपको एक एक तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग दिखाते हैं। खबर आप देखिए न्यूज़ 24 की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि शाहिद सिद्दीकी ने आरएलडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा। आरएलडी के एनडीए का हिस्सा बनने पर दिया इस्तीफा और कहा कि सभी संस्थानों को कमजोर होते हुए नहीं देख सकता हूं। तो देखा आपने, ये राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी हैं, आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी के करीबी हैं और एक ही झटके में इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जयंत चौधरी को भरे मंच पर अपमानित किया तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष को लगा कि उनकी क्या ही औकात है। जब जयंत चौधरी को सम्मान नहीं मिल रहा तो उनका क्या ही सम्मान होगा। एक तरफ रैली हुई है, दूसरी तरफ शाम को इस्तीफा दे दिया गया है। आपको बता दें, जयंत चौधरी बुरी तरीके से फंस गए हैं, अपने नाराज चल रहे हैं और बड़ी बगावत की तैयारी की जा रही है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए इंडिया.com की। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बीजेपी से गठबंधन को लेकर जयंत चौधरी से अपने ही नाराज आरएलडी नेता का बड़ा बयान है। तो अपने नाराज चल रहे हैं और बड़ी बगावत की तैयारी की जा रही है। जहां एक तरफ बगावती तेवर अपनाए जा रहे हैं, जहां एक तरफ इस्तीफे पर इस्तीफे हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि बगावत की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। ठीक 2 दिन पहले आपको बता दें, बागपत में जब आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सांगवान प्रचार करने के लिए पहुंचे तब बीजेपी के कार्यकर्ता और आरएलडी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। बीजेपी के कार्यकर्ता जो प्रत्याशी हैं उन्हें अपने घर पर चाय पर ले जाना चाहते थे, लेकिन आरएलडी के कार्यकर्ता नहीं माने। उसके बाद जूते चप्पल चले हैं, आप तस्वीरें देख सकते हैं। ये तो हुई एक खबर। एक और खबर आपको दिखाती हूँ। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बड़ौत में आरएलडी और भाजपा की संयुक्त बैठक चल रही थी। यहाँ पर जो जिला अध्यक्ष हैं जब बोलने के लिए मंच पर पहुंची तो उन्होंने जयंत चौधरी जिंदाबाद के नारे लगाए, अजीत सिंह जिंदाबाद के नारे भी लगाए, लेकिन जब कहा गया कि आप मोदी योगी जिंदाबाद बोलिए तो वो बोलने के लिए तैयार नहीं हुई। रेणु तोमर तो इतना अड़ गई कि उन्होंने कहा कि हम तो नहीं बोलेंगे क्योंकि हमारी विचारधारा आपस में मेल नहीं खाती है। इसके बाद भरी बैठक में बवाल मच गया और बवाल इतना बढ़ गया कि रेणु तोमर जो कि महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं उनको इस्तीफा तक देना पड़ गया। जयंत चौधरी को इस्तीफे पर इस्तीफे मिल रहे हैं, बगावत पर बगावत हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी सम्मान देने के लिए तैयार नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि ये खबरें जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो देखी होंगी और ये खबरें देखने के बाद इसका असर मेरठ की रैली में दिखाई दिया है, वो भी भरे मंच पर दिखाई दिया है। कैसे? तस्वीरें आप अपनी फुल स्क्रीन पर देखिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ओपी राजभर जो अभी एनडीए में शामिल हुए हैं उनसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े होकर मंच पर बातचीत करते हैं, साइड में खड़े होकर जयंत चौधरी देखते रहते हैं कि उनका भी नंबर आएगा, लेकिन बेचारे का नंबर नहीं आता। मोदी जी जब वहां से गुजरते हैं तो गुजरते ही चले जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। ये तो हुआ पहला वाकया। दूसरा देखिए, माले के अंदर लेना चाहिए था मोदी जी को, माले के अंदर तो छोड़िए, जयंत चौधरी को माला पकड़ने तक का मौका नहीं मिला है। आप देख सकते हैं कि मेरठ की रैली में जब माला पहनाया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो वहां पर कई बड़े नेता मौजूद हैं, लेकिन जयंत चौधरी आसपास भी फटकते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं जो कि पलटी मारने वाले नीतीश कुमार को घसीटकर अपने माले के अंदर कर लेते हैं जब बिहार में तख्ता पलट के बाद पहली बार रैली होती है। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी का क्या हाल हुआ है, और इतना ही नहीं, जयंत चौधरी का हाल तो इतना बुरा हुआ है कि उन्हें हल तक छूने का मौका नहीं मिला। जी हां, आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से जब हल सामने आता है तब कई बड़े नेता खड़े हो जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं, हल पकड़ने के लिए वहां पर नेता खड़े होते हैं, लेकिन बेचारे जयंत चौधरी इतनी हिम्मत जुटा नहीं पाते हैं कि वो आगे की तरफ आ जाएं। जब उन्हें संजीव बालियान इशारा करते हैं तब वो आगे आते हैं और हल
छूते हुए नजर आते हैं। तो ये वो तस्वीरें हैं जो कि अपने आप में साफ बयां करती हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है। और जयंत चौधरी को अगर हटा भी दिया जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच भी आपसी खटास छुपाए नहीं छुप पाई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर एक नेता जो कि मौजूद है मंच पर उससे तो आत्मीयता से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जयंत चौधरी और सीएम योगी आदित्यनाथ को अवॉइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोदी जी नमस्कार तक नहीं करते हैं, आगे बढ़ते तक चले जाते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ वहीं पर खड़े हुए हैं। ये हाल हो चुका है सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं वो भी मंच पर इससे काफी कुछ तय हो जाता है। ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, इसके लिए मैं आपको राजस्थान का हाल दिखा देती हूं। तस्वीरें नहीं याद है तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वसुंधरा राजे को भाव भरे मंच पर नहीं दिया गया। वसुंधरा राजे नमस्कार करती हैं, मोदी जी नमस्कार नहीं करते हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों दूर दूर बैठे हुए नजर आते हैं। आलम तो ये रहता है कि वसुंधरा प्रणाम करने के लिए आती हैं तो मोदी जी पलट कर चले जाते हैं। इसके बाद वसुंधरा राजे का पत्ता कट गया। तो क्या अब राजस्थान की तरह उत्तर प्रदेश में भी कुछ बड़ा होने वाला है? अंदर खाने खबर निकलकर सामने आई है कि इस बार अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा सीटें आ गई तो सीएम योगी आदित्यनाथ को ठिकाने लगा दिया जाएगा, सीएम योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इसीलिए खींचतान मची हुई है। नारे तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि अगर योगी को बचाना है तो मोदी को हटाना होगा। आलम तो यह हो चुका है कि बीजेपी आला कमान ने टिकट फाइनल कर दिए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश और दिल्ली में इतनी खींचतान है कि प्रचार तक नहीं हो पा रहा है। इसीलिए प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम अपना टिकट वापस कर देंगे, धमकी दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में क्या कुछ हो रहा है एक और खबर आपको दिखाती हूं। खबर आप देखिए, ये मोदी जी की रैली के बाद की खबर है। खबर में देखिए लिखा हुआ है कि बरेली में बीजेपी कैंडिडेट छत्रपाल गंगवार का छल का दर्द, बोले मैं टिकट वापस कर दूंगा। बरेली में भाजपा में अंदरूनी कलह बढ़ी, कहा मुझे कोई भी चुनाव नहीं लड़वा रहा है इसलिए मैं अपना टिकट वापस कर दूंगा। तो बीजेपी आला कमान ने टिकट दे दिया है, लेकिन उसके बावजूद कोई प्रचार करने के लिए नहीं तैयार है, कार्यकर्ता आने के लिए नहीं तैयार है। आखिर ये किसके आदेश पर नहीं आ रहे हैं, सवाल खड़ा होता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कितनी जबरदस्त खींचतान है आप इन तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं। जहां एक तरफ हाथापाई हो रही है वहीं दूसरी तरफ प्रचार भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे हालातों में क्या 400 पार की हवा निकल गई है? ऐसे हालातों में क्या योगी से पंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरा फंस गए हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या एनडीए में शामिल होना जयंत चौधरी को भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है? इन सभी खबरों पर, इन तस्वीरों पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है अगर आज चुनाव हो जाए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आएंगी? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।